हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है घटना चक्र के साइंस पेज नंबर 567 से 588 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है, ठीक है, जो उत्पन्न होता है दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है एडिस मच्छर के द्वारा और मादा एडिस मच्छर के द्वारा, और वायरस है ये। ओके, मादा एडिस मच्छर है। भोजन विषाक्तता का कारण होता क्या है? साल्मोनेला बैसिलाई होती है। ओके, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? साल्मोनेला बैसिलाई है। ओके, भोजन विषाक्तता का कारण साल्मोनेला बैसिलाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरोध किया जाता है? तो मॉडर्ना, ठीक है, mRNA वैक्सीन, ओके, जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरोध किया जाता है। तो mRNA के कौन सा mRNA वैक्सीन है? तो मॉडर्ना है। ये मॉडर्ना नामक जो वैक्सीन है, mRNA मॉडर्ना, याद रखना, M फॉर मॉडर्ना मैसेंजर, ओके, RNA वैक्सीन का है जो कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। फिनॉल और फ्लेवोनॉइड जो होता है ये पाया जाता है तुलसी के औषधीय पौधा में। क्या पाया जाता है? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। ओके, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के कारण होता है? डेंगू के कारण होता है। ओके, कौन सा कीट है, यानी कीट के द्वारा होता है? डेंगू को कीट कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति कहलाती क्या है? एंडेमिक कहलाती है। ओके, एंडेमिक, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में ही रहता है, एंडेमिक का पूरे दुनिया में फैल जाए, पेंडेमिक कहलाती है। एक विशेष क्षेत्र में ही रहे या विशेष जनसंख्या में रहे, अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। ओके, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है, कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस के द्वारा होता है। ओके, कौन सा रोग जो है एक वायरस के द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस के द्वारा होता है। ओके, एंजियोप्लास्टी के किस रोग का उपचार किया जाता है? हृदय रोग के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं, ये बताना है। ऑक्सीटोसिन, ये क्या है? हार्मोन है, बिल्कुल हाँ। एस्पार्टम क्या है? संश्लेषित मधुरक है। स्पार्टम क्या है? यानी आर्टिफिशियल मधुरक है। ओके, स्पार्टम। नियोप्रीन, ये क्या है? विशिष्ट प्रकार का रबर है, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन क्या है? स्पेशल टाइप का एक रबर है नियोप्रीन। ओके, रेयॉन भी क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, रूपांतरित स्टार्च में गलत है। ओके, स्पार्टम क्या है? संश्लेषित मधुरक है। ओके, स्पार्टम क्या है? संश्लेषित मधुरक कहलाता है। ऑक्सीटोसिन क्या हार्मोन है? नियोप्रीन क्या विशेष प्रकार का रबर है। नेक्स्ट, दांत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण है। ओके, दांत क्षय का कारण क्या होता है? बैक्टीरियल संक्रमण, बिल्कुल। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, खास क्षेत्र में रहे तो एंडेमिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है,
सिनामोम कैम्फोरा नामक ब्रिज की लकड़ी से बनाया जाता है कपूर के। सिनामोम कैम्फोरा नामक ब्रिज की लकड़ी से बनाया जाता है। तो कैम्फोरा कैम्फोरा कपूर कहा ही जाता है। ओके, कैम्फोरा कपूर ही को कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? सिनामोम कैम्फोरा। नेक्स्ट है, इबोला वायरस की पहचान कब की गई थी? 1976 को। ओके, इबोला वायरस की पहचान 1976 को करती है। देख 30% क्या हुआ, सही लोग मारा 34% के आसपास। ओके, तो लेवल है क्वेश्चन का। इबोला वायरस की पहचान 1976 को हुआ था और ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आती है वो 30% के आसपास ही वाला में से आती है, हार्ड क्वेश्चन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, विष्णु का एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी? जीडोपुरीन है। ओके, जीडोपुरीन जो है एड्स नामक विषाणु से होता है, इसको खत्म करने के लिए जीडोपुरीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। बिल्कुल। पोलियो द्वारा प्रभावित अंग क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो से कौन प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र होती है पोलियो से। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में अंकित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है बायोप्सी। बिल्कुल हाँ। निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है कौन? क्लोरोम फेनिकॉल। ओके, क्लोरोम फेनिकॉल है। क्लोरोम फेनिकॉल ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, क्लोरोम फेनिकॉल औषधि है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े जाते हैं? 12 जोड़े। ओके, मनुष्य के शरीर में पसलिया के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ओके, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। नेक्स्ट है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है अनावृत पादप से। ओके, कुनैन जो है एक मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है और वह प्राप्त होता है किससे? आवृत बीजी पादप से होता है। नेक्स्ट है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है ल्यूकीमिया वायरस के कारण होती है। पैथोजिन जो है सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो ल्यूकेमिया वायरस है। ओके, ये पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए है। ल्यूकेमिया भी होती है एक वायरस। ओके, ये पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के तरह ही दिखता है लेकिन सामान्य जुकाम के लिए जो बीमारी होती है उसका कारण कौन सा वायरस है? ल्यूकेमिया वायरस है। ओके, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है किससे? आवृत बीजी पादप कहलाता है। ओके, आवृत बीजी जैसे मलेरिया नामक जो औषधि पौधा है तो आवृत बीजी पादप। आवृत यानी वृत्त जो होता है ना उसको लाता है, बीज बनाता है यानी दोबारा जीवित करता है। मलेरिया क्या होता है? व्यक्ति को मारता है धीरे धीरे। मलेरिया धीरे धीरे व्यक्ति को मारेगा। और बीज क्या होता है? बीज से व्यक्ति बनता है यानी जन्म लेता है। छोटा बीज डलाता है गर्भ में, फिर बच्चा बनता है। ठीक है, यानी जीवन दे रहा है। तो आवृत बीजी, बीजी से याद रखना है। मलेरिया मारता है, बीजी जिंदा करता है। मलेरिया मारता है, बीजी जिंदा करता है। तो आवृत बीजी पादप याद रखना है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक जो दवा है उसका एग्जाम्पल कौन है? पेंसिलिन है। ओके, एंटीबायोटिक जो दवा है उसका उदाहरण कौन है? पेंसिलिन है। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। जो नाव सॉल्व किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो के टीके के लिए। ओके, पोलियो के टीके के लिए जो नाव सॉल्व। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु में होता क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन।
ओके, एड्स विषाणु में होता क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? मेनिंजाइटिस है। ओके, मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है। मस्तिष्क झिल्ली हो या मेरुरज्जु झिल्ली हो उस पर सूजन आ जाती है, तब क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो जाती है, उसको मेनिंजाइटिस कहलाता है। मस्तिष्क पर आ जाए झिल्ली या मेरुरज्जु पर आ जाए झिल्ली और उसके कारण सूजन आ जाए तो उसे कहते हैं क्या है? मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। ओके, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? पराग कोश है। ओके, पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो पराग कोश कहलाता है। ओके, यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए। ओके, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कहलाता है परागकोश। ये पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है। ओके, नेक्स्ट है जल से भय किस रोग का लक्षण है? रेबीज का है। ओके, जल से डरता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। ओके, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। ओके, बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? फली में पाई जाती है कॉफी। कॉफी फली में पाया जाता है। फली कॉफी फली। ओके, फली कॉफी में मिलता है। नेक्स्ट है क्षय रोग जिसे टीबी रोग भी कहते हैं, इसके परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, वो कौन सा? मेटॉक्स परीक्षण कहलाती है। ओके, मेटॉक्स परीक्षण जो है टीबी के परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय ही फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनेगा? अंडाशय। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग में वायरस से नहीं, तो बाकी पोलियो, खसरा, रेबीज। खसरा भी विषाणु से होता है। ओके, खसरा भी वायरस से होता है। नेक्स्ट है जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैल जाए, पेंडेमिक कहलाता है या एपिडेमिक कहलाता है? एपिडेमिक कहलाता है। और फिर एपिडेमिक किसी संख्या में निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में फैल जाता है, एपिडेमिक कहलाता है। ओके, पेंडेमिक पूरे दुनिया में। हेपाटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर प्रभावित होने वाला है कौन सा है? लीवर। ओके, यकृत। नेक्स्ट है प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो एमिनो सैलिसिलिक एसिड है। ओके, अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ये एसिड क्या करती है? प्रति सूक्ष्मजीवी जो औषधि होती है उसमें से यक्ष्मा अथवा कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। ओके, यक्ष्मा के साथ साथ कुष्ठ दोनों के लिए चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो कौन है? एमिनो सैलिसिलिक एसिड। एमिनो सैलिसिलिक एसिड होगा। नेक्स्ट है कौन सा रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? तपेदिक। ओके, तपेदिक बैक्टीरिया से होता है, टीबी। नेक्स्ट है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? वायरस में विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। ओके, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता तो वायरस में नहीं होता है। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा एर्जियानम में। ओके, हर्जियानम में एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कवक को मारता है कौन?
ट्राइकोडर्मा। डर्मा इसे भी याद रखिए, कवक से होने वाला ज्यादातर रोग डर्मेलो डर्मा बीमारी होता है, यानी चमड़ा का बीमारी होता है। डर्मा से डर्मा याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, चेचक किस विषाणु से होता है? वेरियोला से होता है। ओके, चेचक किस वायरस से होता है? वेरियोला से। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है यही से कवकनाशी ये है। नेक्स्ट है, पैपेवर सोमनीफेरम से किसकी उत्पादन अर्ध पके फलों के दूध से होता है? अफीम के। ओके, पैपेवर सोमनीफेरम से किसकी उत्पादन अर्ध पके फलों के दूध से किया जाता है? अर्ध पके जो फल है उसके दूध से किया जाता है, अफीम का। ओके, पैपेवर सोमनीफेरम से क्या होता है? अर्ध पके फलों के दूध से किया जाता है, किसका? तो अफीम को किया जाता है। ओके, अफीम पी करके सो जाए, सो जाने से सोमनीफेरम। ओके, सो जा, सोना, सोमनीनस भी कहलाता है ना, इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। सोमनी माने नींद होना। ओके, अफीम देखते होंगे, अफीम खा करके सोतल है, अफीम खाकर सोतल है। ओके, अफीम खा के सुतल है, याद रखना, सुतल सोम, सुतल सोम, सुतल सोम, सोमनीफेरम। ठीक है, अफीम सोमनीफेरम, अफीम सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम से ही होता है। ये अर्ध पके फलों के दूध से, लेटेक्स से होता है, यानी दूध से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1। ये बर्ड फ्लू बीमारी विषाणु है। ओके, H5N1। नेक्स्ट है, खसरा किसके द्वारा रोग होता है? वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निमोनिया बीमारी से प्रभावित अंग कौन सी है? फेफड़ा। ओके, नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग और किस नाम से भी जाना जाता है? हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है, भोजन का विषाक्तता होना यानी बॉटुलिज्म इस स्पीशीज के संदूषक से उत्पन्न होता है। क्लोस्ट्रिडियम से होता है। ओके, क्लोस्ट्रिडियम से होता है। भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म के स्पीशीज के संदूषक से उत्पन्न होता है। स्पीशीज के संदूषक से उत्पन्न होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम से होता है। यानी भोजन का विषाक्त होना स्पीशीज के संदूषक से उत्पन्न होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम के संदूषक से होता है। नेक्स्ट है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किस लिए कारगर है? बैक्टीरिया के लिए। ओके, सल्फा जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया के लिए यूज करता है। सल्फा बीमारी, सल्फा दवाई बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। ओके, सल्फा बीमारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सीबाजोल है। सीबाजोल एक सल्फा औषधि बीमारी है जो बैक्टीरिया जनित रोग को मारता है। ओके, सल्फा औषधि है सीबाजोल के द्वारा। कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सीबाजोल है। ओके, सीबाजोल एक सल्फा औषधि है। ओके, तो इस प्रकार आपका 50 क्वेश्चन का चैनल पसंद है तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।